नमस्कार। 2 बीघा जमीन का लगान, सिनेमा के पर्दे से क्यों गायब है किसान? नमस्कार। 2 बीघा जमीन का लगान, सिनेमा के पर्दे से क्यों गायब है किसान? आज अपनी इस खास पेशकश में हम किसानों से जुड़े इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन इस वक्त चर्चा में है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन से किसानों के बारे में जुड़ी सिनेमा की जब हम बात करते हैं, तो हमें आज भी मदर इंडिया और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में ही याद आती हैं। जिस देश में 2 बीघा जमीन और मदर इंडिया जैसी फिल्में बनी हो, कालजयी फिल्में बनी हो, और जिस देश में मुख्य धारा के सिनेमा में उपकार जैसी फिल्म ने जय जवान जय किसान जैसे के नारे को फिल्मी पर्दे पर साकार किया हो, उस देश में जब किसान आंदोलन अपने चरम पर है इस वक्त, और हम अगर सिनेमा के बहाने उस पर सिनेमा में उसका अक्स तलाशने की कोशिश करें, तो हमें वही पुरानी फिल्में याद आती हैं जो आज से 50-60 साल पहले बनी थी। अगर हम पिछले 20-30 सालों में फिल्में याद करने की कोशिश करें, तो हमें ले दे करके लगान, या फिर अभी हाल में कुछ 2-3 साल पहले आई कड़वी हवा, वही एक अपवाद के तौर पर हमें याद आती हैं। तो ये इसकी क्या वजह रही है कि किसान, जो कि हमारे देश की, हमारे समाज का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हमारे सिनेमा से धीरे धीरे गायब क्यों हो गया? जबकि हम ये मानते हैं कि सिनेमा जो है वो हमारे समाज का एक तरीके से, सिनेमा भी साहित्य की तरह आईना होता है। वो जो समाज में प्रवृत्तियां चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के बारे में वो कहानियां बनाता है और उन्हीं को दिखाता है। तो क्या क्या वजह रही है कि पिछले 20-30 सालों में, या धीरे धीरे करके सिनेमा के पर्दे से किसान गायब होते गए, गांव गायब होते गए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। वरिष्ठ फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मा जी, और फिल्म पत्रकार और लेखक संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी ने अभी हाल ही में एक किताब भी लिखी है किसानों के मुद्दे पर, जिसका शीर्षक है 2 बीघा जमीन की कीमत तुम क्या जानो। और ये किताब अभी हाल में किसान आंदोलन के बीच में ही आई है, तो इसलिए इस किताब के बहाने इस किताब पर भी हम चर्चा करेंगे, और इसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किसानों का मसला है, उस सिनेमा के दायरे से, सिनेमा की कहानियों के दायरे से गायब क्यों होता गया। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप इतने वर्षों से, बहुत लंबे समय से फिल्म पत्रकारिता से, फिल्म समीक्षा से जुड़े हुए हैं, और आपने बहुत एक फिल्मकारों की एक लंबी कतार को देखा है, लंबी जमात से आपका एक सीधा इंटरेक्शन रहा है, कहानियों को आपने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, उनकी समीक्षा की है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह आपको लगती है कि किसान जो है वो समाज में जिस तरीके से उसकी उपेक्षा हो रही है, सिनेमा की कहानियों में भी उसकी उपेक्षा एक तरीके से हो रही है? क्या वजह लगती है आपको? आपने अपनी ही बात में ये बात कह दी कि किसान की क्यों उपेक्षा हो रही है। समाज में उपेक्षा हो रही है, इसलिए फिल्मों में भी उपेक्षा हो रही है। ये तो सामान्य सी बात हो गई। देखिए, वास्तविक स्थिति ये है कि सिनेमा कुछ खास दर्शक के लिए बनता है, और दर्शक जो है सो कंज्यूमर है। आज सिनेमा जो है सो आज प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट को उसी के लिए बनाया जाएगा जब वो कंज्यूमर उसको अवेल करेगा या उसको यूज करेगा। अगर हम बात करें सीधे सीधे कि किन दर्शकों के लिए सिनेमा बनता है और क्या उन दर्शकों में किसान शामिल हैं, तो आप पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहाँ शामिल नहीं है। किसान वहाँ बिल्कुल नहीं है। बीच में फोन आ गया था, आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखें, बातचीत जारी रखें। जी। तो वो मैं कह रहा था कि किसान आ रहे हैं सिनेमा में, लेकिन हमने उनको देखना बंद कर दिया है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आज जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं को लगभग फोरसी कर लिया था विशाल भारद्वाज ने। अगर वो मटरू वाली फिल्म याद मटरू करें की आप। बिजली। जी हाँ, जी। मटरू की हाँ, बिजली का क्या, मंडोला। 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 हाँ, जी उस फिल्म जी। को याद करें और पंकज कपूर के कैरेक्टर को याद करें आप, हम्म। तो आप पाएंगे कि आज में जो घटनाएं घट रही हैं वहां पे, और जो उस फिल्म में दिखाया गया है, लगभग 4C किया है विशाल भारद्वाज ने। दुर्भाग्य ये है कि वो फिल्म चली नहीं थी, और चूंकि उस समय पसंद नहीं की गई थी, इसलिए उस फिल्म की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है।
आज जरूरत है कि उस फिल्म को आप निकाल कर फिर से देखें और उस पर बात करें। इसके अलावा पिपली लाइव जैसी फिल्म आई थी, पिपली लाइव में किसान से भी आगे जो खेतीहर मजदूर हो गए हैं या लगभग जो कर्ज में डूबे हुए किसान हैं, उन किसानों की बात हुई है। पिपली लाइव की थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई और वो ऑस्कर तक भेजी गई थी। तो किसान आते रहे हैं, लेकिन उतने ही आते रहे हैं जितने बाकी दूसरे सामयिक मुद्दों पर फिल्में बनती हैं। तो मुझे ऐसी कोई शिकायत जैसी नहीं है कि हिंदी फिल्मों से क्यों गायब हो गया है किसान। किसान गायब नहीं हुए हैं, किसान हमारे समाज से ही गायब हो गया है। आज जब वो राजनीतिक पटल पर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है तो सभी डरे सहमे हुए हैं और उसको एक तरीके से बॉर्डर पे कर दिया है उन्होंने। आज ही किसी ने सवाल किया, किसी फिल्म पर्सनालिटी ने सवाल किया कि सिंघू को बॉर्डर क्यों कहा जा रहा है, गाजीपुर को बॉर्डर क्यों कहा जा रहा है। बॉर्डर तो भारत और पाकिस्तान का होता है, भारत और चाइना का होता है। क्या दिल्ली एक अलग देश है जिसके बॉर्डर हैं ये सारे, और उस बॉर्डर पर वो दुश्मन देश के दुश्मन आकर के खड़े हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो नैरेटिव गढ़ी जा रही है ना, सचमुच में पहले मुगलों के समय में उसके बाद भी दरवाजे हुआ करते थे। दिल्ली दरवाजा मशहूर है, बाकी दरवाजे भी, जयपुर जाइए तो वहां तमाम दरवाजे मिलते हैं। तो वैसे ही सिंघुपुर दरवाजा भी हो सकता था, सिंघुपुर द्वार हो सकता था, गाजीपुर द्वार हो सकता था। ये किसने क्रिएट किया गाजीपुर बॉर्डर? क्या सेंसस में या कहीं पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो वो सिंघुपुर बॉर्डर है? क्या उस नाम से दर्ज है उसका नाम? शायद नहीं है। दिल्ली के लोग ज्यादा जानकार है, वो बता सकते हैं कि क्या इस नाम से ही उसको दर्ज किया गया है सेंसस में। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से हम समाज में जी रहे हैं, जैसे समाज में जी रहे हैं, और आप सिनेमा में भी देखें, सिनेमा में रियल इश्यूज भी कहाँ रह गए हैं। आज सारी चीजें लाइफ स्टाइल की चीजें बेची जा रही हैं फिल्मों में। नहीं रहा वो पैरेलल सिनेमा का दौर। कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं जो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम मानते ही नहीं है, न हम उनकी फिल्मों की चर्चा करते हैं, न हम उन फिल्मों को देखने जाते हैं। तो मेरी शिकायत तो अपने कह लें कि फिल्म पत्रकारों से भी है, फिल्म समीक्षकों से भी है, और फिल्मकारों से बाद में आती है, क्योंकि वे तो अपनी कोशिश एक लिमिटेड सेक्शन में कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनकी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। हमने मटरू की फिल्म को, मटरू वाली फिल्म को बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा। हमने अनुष्का शर्मा को देखा, हमने इमरान खान को देखा, हमने पंकज कपूर को देखा, हमने कंटेंट देखा ही नहीं था। आज मुझे लगता है कि हमको फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। मुझे दिशा फिल्म याद आती है, सही परांजपे की। दिशा फिल्म में जिस तरीके से, जरूरी नहीं कि गांव की कहानी है जहां पानी की किल्लत है, उस पर पूरी फिल्म है। तो इस तरह की फिल्में बनी हैं, लेकिन हमने चर्चा नहीं की है। हमें सीधा सीधा किसान दिखे, और किसान में भी क्या, 2 बीघा जमीन वाला किसान दिखे, जो फटेहाल किसान को। आज पंजाब के किसान ट्रैक्टर पे आ रहे हैं, मर्सिडीज में आ रहे हैं, तो उसको देख के लोग चौंक रहे हैं कि ये किसान नहीं है। किसान के सिनेमा ने जो इमेज गढ़ दी है, 2 बीघा जमीन ने गढ़ दी है या पिपली लाइव ने गढ़ दी है, तो हमें लगता है कि किसान वही है जो फटेहाल हो, जो कर्ज में डूबा हुआ हो, वही किसान हो सकता है। किसान खुशहाल भी हो सकता है, और एक खुशहाल किसान का भी चित्रण हो सकता है। ये भी हमने नहीं, हमारे माइंडसेट पे ही नहीं है। दलित होगा तो वो शोषित ही होगा, ये हमारे दिमाग में है। हम दलित नायकों को ले ही नहीं आ पा रहे हैं फिल्मों में। हम किसी जाधव को नायक, सामान्य फिल्मों का नायक दलित नहीं होता है, वो दलित फिल्मों का ही नायक होता है। मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नायक अगर राहुल जाधव होता तो क्या फर्क पड़ जाता? फर्क पड़ जाता। दर्शक उसको देखता ही नहीं, पसंद ही नहीं करता। जब तक वो सरदार नहीं होता। मैं माफी चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए। आपने बहुत अच्छी फिल्म का जिक्र किया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और आपने हालांकि दलित संदर्भ में उसका जिक्र किया, लेकिन अभी आप अमीर किसान की बात कर रहे थे तो मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो अमरीश पुरी का किरदार ही याद आ रहा था
कि जो विदेश में बसा हुआ है लेकिन उसको वो घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, वो गाना है और सारी बातें हैं, और उसको अपना खेत याद आता है, पंजाब की वो सारी बातें आती हैं। आपने कहा कि हम सिर्फ गरीब किसानों की बात करते हैं, हम कर्जे में डूबे किसानों की बात करते हैं। दरअसल जो समस्या है वो जो सीमांत किसानों की समस्या है, जो छोटी जोत वाले किसानों की समस्या है, उन्हीं की समस्या ज्यादा है। तो अगर हम किसी मतलब किसी सृजन के किसी भी आयाम के संदर्भ में अगर बात करेंगे, समस्या की बात करेंगे, तो हम ज्यादातर अपेक्षा यही करेंगे। हम गोदान गोदान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें एक ऐसे किसान की कहानी है जो एक शोषण का शिकार है, जिस जो एक छोटी जोत वाला किसान है। या हमको प्रेमचंद के वो किरदार क्यों याद आते हैं? हमको पूस की रात का हल्कू याद आता है, हमको कोई महाजन याद नहीं आता है। या जब हम जब सिनेमा की बात करते हैं तो हमको मदर इंडिया में वो नरगिस का किरदार याद आता है, जबकि हम जानते हैं कि आज भी वैसे गांवों में लोग मौजूद हैं जो खेत जोत रहे हैं, जिनके ऊपर सुखी लाला जैसा कोई महाजन है, और वो महाजन आज की तारीख में कोई प्राइवेट आदमी भी हो सकता है और सरकारी बैंक भी हो सकता है, जिसकी वजह से कर्ज में डूबे हुए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो कुछ हद तक संजय मिश्रा की जो फिल्म कड़वी हवा आई थी, उसमें कड़वे एक थी, तरीके से पिपली देखा जाए लाइन तो में थी, कड़वी हवा में थी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी सही जी, बात। पिपली लाइन में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं दरअसल आपने जो बात कही, आपसे आपसे मैं सहमत हूँ कि वो चूंकि समाज में ही किसान मार्जिनलाइज हो गया है। हम लोग जो पहले कस्बों और गांवों में जो जीवन था, या जो शहरों में भी जो जीवन था, मध्यवर्गीय जीवन था, उसमें हमारे जीवन में खेती किसानी से जुड़े लोगों की, अगर मान लीजिए हम खेती नहीं करते थे शहरों में रहते हुए, तो भी हमारे संबंध थे कहीं ना कहीं खेतों में रहने वाले लोगों से या गाँव में रहने वाले लोगों से। हमारे रिश्तेदारियां थी, वे लोग आते थे हमारे घरों में। हमारे अपने घरों में छोटे मोटे मतलब जानवर भी पले होते थे, गाय होती थी, बकरी होती थी, भैंस होती थी। ये सारी चीजें हमने अपने मध्यवर्गीय जीवन में देखी हैं, शहरों में देखी हैं, लेकिन वो चीजें पिछले 30 सालों में गायब हुई। मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा कि वो इस पूरी जो ये जो एक मसला है कि एक पूरा का पूरा किरदार जो है वो हिंदी सिनेमा से लगभग लगभग गायब है, या हाशिए पर है, या आप कह लीजिए कि उसका उसका पूरा कहना चाहिए कि चरित्र चित्रण बदल गया है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अजय जी कुछ हद तक बात सही कह रहे थे कि हमने देखने का नजरिया बदल लिया है अपना। और लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कड़वी हवा की बात अभी आप कर रहे थे, और कड़वी हवा में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कर्ज की, बैंक कर्ज की। तो किसान शुरू से ही इस कर्ज की समस्या से ही जूझता रहा है। अगर हम शुरुआती दौर की फिल्मों की अगर बात करते हैं तो सन 1925 में जब आती है फिल्म सावधानी फांस, तो वहां भी उस फिल्म में भी जो किसान दर्शाया गया है वो भी कर्ज की पीड़ा से ग्रस्त है। और जब 2000 के बाद की जो फिल्में आती है किसान आधारित फिल्में, और जो सबसे आखिरी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कड़वी हवा, वहां भी किसान बैंक के कर्ज से परेशान है। तो इतने सालों का फासला हो गया। आप सोचिए कि जो किसान हमारे देश के हैं, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं और नदान शब्द कहते हैं, जो कि सुनने में लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और मीडिया में वो शब्द बहुत ही चलता भी है और बहुत सारे लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं उन शब्दों को सुन करके। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, वो वास्तविक स्थिति तो कभी आज तक बदली नहीं। सन 1925 में भी किसान कर्ज लेता है, जो फिल्म में दिखाया जाता है, और कड़वी हवा में भी किसान कर्ज लेता है और वहां वो आत्महत्या करता है, अपनी जान दे देता है। लेकिन जमीन उसकी खुशहाल नहीं हो पाती, जमीन उस पर उसकी हरियाली नहीं आ पाती। तो ये स्थिति है, ज्यों का त्यों है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हालात ज्यों के त्यों है, आखिर ये हालात क्यों है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आखिर उनको इस समस्या से कैसे मुक्त किया जा सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा को हम लोगों ने आज तक कभी भी एक ऐसी विधा के रूप में स्वीकृत नहीं किया। सिनेमा को हमने विधा के रूप में स्वीकृति नहीं दी आज तक। सिनेमा आज, जैसे आज उत्तराखंड में ही इतनी बड़ी आपदा आ गई, मैं कुछ ऐसी फिल्में ढूंढ रहा था एक राइटर लिखने के लिए जिसमें पर्यावरण संकट और ग्लेशियर पिघलने ऐसी कुछ कहानियां शायद बॉलीवुड में मिल जाती किसी फिल्मों में। तो मुझे बहुत ही गिनती की ऐसी फिल्में मिली जिसमें पर्यावरण संकट की कहानियां देखने को मिलती है। जैसे कड़वी हवा, ये वहाँ पर्यावरण संकट है, वहाँ किसान की परेशानी है, साथ में पर्यावरण संकट भी है। दोनों ही विषय उसमें उठाए हैं नील माधव पांडे ने।
फिर इसके लिए फिर हम हॉलीवुड में जाते हैं। हॉलीवुड में कई सारी फिल्में हमें मिलती है वहाँ पे, लेकिन तमाम उन गंभीर विषयों को हमने सिनेमा में उठाया, साहित्य में भी उठाया, दिखाया, सब कुछ है। इसके बावजूद हम लोगों ने सिनेमा को केवल और केवल एक मनोरंजन का ही माध्यम समझा है। सिनेमा देखना है, केवल मनोरंजन करना है, और सिनेमा से हमें कोई सीख नहीं लेनी है, कोई सबक नहीं लेना है, उससे कुछ हमें और ज्ञान हासिल नहीं करना है। तो ये हाल रहा है सिनेमा में किसान को लेकर भी। तो किसान आधारित बहुत सारी फिल्में बनी। जब हम सावकारी पाश की बात करते हैं, उसके बाद फिर आप महबूब खान की फिल्में ले लीजिए, औरत या मदर इंडिया। उसके बाद जब हम बिमल रॉय की कहानी की बात करते हैं, 2 बीघा जमीन की एक माइलस्टोन फिल्म जो मानी जाती है किसान आधारित, जिसकी चर्चा हमेशा की जाती है जब भी किसान की कहानी की बात होती है फिल्मों में, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, ऐसी फिल्में हम ले आते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा को एक स्वतंत्र विधा, एक ऐसी प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्वीकृति अगर मिले, लोग उसको उस रूप में भी अगर जानने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ विषय में और व्यापकता आएगी और इसको लोग उस रूप में मानने की कोशिश करेंगे। इसमें लगता है कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स को भी सामने आना चाहिए, बहुत सारे सिनेमा के जो एकेडमिक राइटर्स हैं, जो बहुत गंभीर अध्ययन करते हैं सेमिनारों में सिनेमा पर, उन सबको भी सामने आना चाहिए और इसको एक विधा के रूप में स्वीकृति दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो सिनेमा में जो विषय उठाए जाते हैं उसको लोग गंभीरता से भी लेने के प्रयास करें और केवल केवल मनोरंजन का विषय न समझें। ये कुछ लगता है जैसे एक ऐसी बातें हैं, और सवाल होंगे और बातचीत आगे बढ़ेगी तो मैं कुछ और चर्चा करना अजय जी, चाहूंगा। मैं संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने बात कही कि सिनेमा जो है उसको हमने सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बना दिया है, तो क्या आप तो इस बात से सहमत है कि सिनेमा को जो है वो कहीं ना कहीं एक सोशल अवेकनिंग के लिए एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि वो एक कंप्लीट आर्ट फॉर्म है, या जैसे मतलब हम देखते हैं कि उसमें लोगों को मतलब कहानियों के माध्यम से लोगों में एक तरीके की संवेदना जागृत करने की क्षमता है उस माध्यम में, उसमें सारी चीजें हैं। तो क्या वो रोल कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा जो कि हम देखते हैं, या फिर जो कला सिनेमा था हमारा, समानता सिनेमा था जो 80 के दशक में चला, तो उसने कुछ काफी हद तक वो रोल प्ले किया। जैसे अभी संजीव बात कर रहे थे तो मुझे अचानक मंथन जी। मंथन फिल्म की याद हो आई, जो कि मतलब श्याम बेनेगल ने बनाई थी। और वो एक तरीके से देखा जाए तो वो जो क्राउड फंडिंग जिसकी आज बड़ी चर्चा होती है, बड़ा फैशनेबल वर्ड है, तो वो मतलब क्राउड फंडिंग का एक तरीके का उसका एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग उस समय किया था, जब कहीं ये फिनोमेना चर्चा में नहीं था, कि वहां के 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपया दे करके उस फिल्म को में पैसा उसके लिए पैसा जुटाया था। और उसके फिल्म के क्रेडिट टाइटल्स में सबसे पहले उन्हीं आता था कि 5 लाख किसानों की मदद से ये फिल्म बनी है। तो ये कुरियन साहब का आइडिया था, और जिसको बाद में मतलब श्याम बेनेगल ने पर्दे पर उतारा जिस तरीके से। तो वो एक तरह से देखा जाए तो जो गुजरात का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़े खूबसूरत ढंग से उसकी कहना चाहिए एक तस्वीर पेश करती है। उसको आप प्रचार भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी उसमें एक बहुत खूबसूरत कहानी भी थी कि किसानों के जागरण की बात थी, बात कर रहे थे आपने, उसमें दलितों का भी एक जिक्र था। और उसमें गांव की एक पूरी जिंदगी का, गुजरात की एक पूरी ग्रामीण जिंदगी का एक पूरा एक चित्रण था। तो आज जब हम देखते हैं तो जो सरकारी कामकाज हो रहा है, जैसे अब मान लीजिए कि फिल्में बन रही हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा बन रही है, जो कि दरअसल सरकार की किसी स्कीम कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि भाई कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका प्रचार हो रहा है, या एक पैडमैन जैसी फिल्म बन रही है। तो वो जो सिनेमा है, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो उसका रोल होना चाहिए लोगों को अवेकिन करने का, जागृत करने का, या उनको और ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति बनाने का, क्या कहीं उसमें कुछ वो फिल्मकार नहीं रहे, या उस तरह की संवेदना अब नहीं रही, या उसमें बाजारवाद बहुत हावी हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए, बाजारवाद तो पूरे देश में हावी हो गया है, हर समाज के हर कोने में हावी हो गया है। हम लोग एक दूसरे से सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं कि भाई कैसी आर्थिक स्थिति है आपकी, कितना इनकम हो रहा है, कितने पैसे कमा रहे हैं।
ये नहीं पूछने जाते हैं कि आप कितने सुखी हैं, कितने खुश हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी जब अब बड़े हो रहे हैं तो यही पूछा जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कमाने लगे ना। तो ये पूरे समाज की सोच हो गई है, इसलिए हम कोई फिल्म भी आती है तो हम ये देखते हैं उसने कमाई कितनी की, 100 करोड़ किया कि नहीं, 50 करोड़ किया कि नहीं। हम ये नहीं देखने जाते फिल्म कैसी बनी है, क्या बनी है। समीक्षक भी अब ये देखने लगे हैं कि इस फिल्म ने बिजनेस नहीं किया, उस आधार पर चर्चा करने लगते हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग चीज है। बाजारीकरण हो गया, बाजारीकरण है, हो नहीं गया है, हो चुका है। 20 साल से हो चुका है, 20 साल से क्या, अब तो 30 साल हो गए लगभग बाजारीकरण को। तो अब उस पर बाजारीकरण पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब ये चर्चा होनी चाहिए जो संजीव के सवाल है, संजीव के सवाल से सहमति मेरी है, लेकिन मेरा वहां ये सवाल है कि हम सिर्फ डाउन ट्रोडन और सिर्फ गरीबों और शोषितों की ही बातें करें तभी एक सामाजिक उद्देश्य पूरा होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि फिल्में सोशल पर्पस पूरा करती हैं, आज भी कर रही हैं। नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्म ने पूरा किया था। फिर आमिर खान की जो फिल्म आई थी ये वाली, जिसको राकेश मेहरा ने डायरेक्ट किया था, उस फिल्म ने पूरा किया था। तो ये समय रंग समय दे पे ऐसी बसंती। फिल्में आती रही हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि हम जिस अतीत को लेकर के बहुत इतराते रहते हैं कि अतीत में बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि अतीत में बहुत कुछ हुआ है, अतीत में भी उतना ही हुआ है जितना आज हो रहा है। हम उन्हीं 5 फिल्मों की चर्चा करते हैं। मदर इंडिया के बाद से हमें कोई फिल्म याद नहीं आती। तो कड़वी हवा के बाद अगर हमें 3 साल पहले कड़वी हवा आई और उससे 8 साल पहले अगर पिपली लाइव आई तो ये ड्यूरेशन तो बहुत कम हो गया। लेकिन अगर 25 साल में सिर्फ मदर इंडिया आती है तो क्या बनाया उन लोगों ने? हम क्यों किस बात का उनको वाहवाही दें, उन फिल्मकारों को वाहवाही दें? तो सिनेमा का जो ट्रेंड है मनोरंजन का, मेन स्ट्रीम सिनेमा का यही ट्रेंड रहा है शुरू से, और ये यही करता रहा है। इसमें जरूर कुछ ऐसे निर्देशक आ जाते हैं, बिमल राय या महबूब खान, कोई तकनीकी जो खराबी हुई अपनी क्या? हैसियत से और अपनी इच्छा से ऐसी चीजें पैदा करते हैं। तो आज के भी बहुत सारे फिल्म मेकर, जैसे विशाल का नाम मैं बार बार लेना चाहता हूँ, विशाल ने किया, नई फिल्म चली तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वैसे ही छोटे फिल्मकार जो सहयोगी आंदोलन से जो इंडिपेंडेंट सिनेमा बना रहे हैं, ऐसी बहुत सारी फिल्में फेस्टिवल में देखने को मिल जाती हैं, जो किसानों की बातों को लेकर के होती हैं, जो मजदूरों की बातों को लेकिन उन फिल्मों को न तो रिलीज मिल पा रही है, न वे ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पा रही हैं, और न हम जैसे समीक्षक, हम जैसे जो क्रिटिक और पत्रकार हैं, उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में लिख पा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत चर्चा होती है वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर होती है और बात आई गई खत्म हो जाती है। फेस्टिवल सर्किट में बातें चलती रहती हैं और उन सिनेमा का उधर मूल्यांकन होता रहता है। आप संजय जोशी से मिलने, संजय जोशी के पास ऐसी सैकड़ों फिल्मों की लिस्ट होगी जिसमें मजदूर, किसान और तमाम इस तरीके के आंदोलन की फिल्में बन रही हैं और दिखाई जा रही हैं उनके पास। प्रतिरोध का सिनेमा, हम क्या जानते हैं? प्रतिरोध का सिनेमा नहीं जानते। हम तो सिर्फ वो सिनेमा जानते हैं जो हमारा मनोरंजन करता है, जो मेन स्ट्रीम से आता है, जो टीवी के जरिए दिखाई पड़ता है, जहाँ खान दिखाई पड़ते हैं, जहाँ ऋतिक रोशन दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मीडिया पे लिखने वाले लोग हैं उनका भी दोष है। इसमें कितने सारे परसेंटेज लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन अभी चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है तो अचानक से हम जाग के खड़े हो जाए कि किसान पर फिल्में क्यों नहीं बन रही है। ये चिंता 2 साल पहले किसी को क्यों नहीं हुई कि किसानों पर फिल्में क्यों नहीं बन रही? क्या हम में से किसी ने 2 साल पहले इस बात की चिंता की थी? नहीं की थी। हम भी मौके पर छक्का मारने वाले लोग हैं, मौके पर चौका मारने वाले लोग। तो ये कहीं ना कहीं पूरे समाज में ये तदर्थ नीति आ गई है और एडोकिज्म पूरे समाज में है। हम सब इसके लिए दोषी हैं। किसान आंदोलन को ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है और मेरा यकीन है कि जितने फिल्म मेकर वहां गए हैं और जितने लोग वहां घूम रहे हैं, उनमें से कोई न कोई कहानी लिख रहा होगा। और मेरा तो मानना है बाहर का फिल्मकार नहीं जाएगा कहानी में। करण जौहर कभी नहीं जाएगा किसान पर फिल्म बनाने के लिए, या यशराज फिल्म्स कभी नहीं जाएगा किसान पर। लेकिन अगर किसानों पर कोई फिल्म कोई सोचता है तो हो सकता है कि करण जौहर और हो सकता है आदित्य चोपड़ा उसको फाइनेंस करे, क्योंकि उसका मार्केट अभी दिख रहा है उनको कि अगर किसानों पर फिल्म बनेगी तो उसका ऑडियंस मिल सकता है, तो वो फिल्मों को फाइनेंस भी कर देंगे।
तो समस्या ये नहीं है कि क्या हुआ और क्या हो पा रहा है, समस्या ये है कि क्या हमारे पास ऐसे जागरूक निर्देशक अभी हैं? तो हैं। मेरा मानना है ऐसे निर्देशक हैं, ऐसे फिल्म मेकर हैं जो ऐसी कहानियां लिख रहे होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसान आंदोलन उधर चल रहा है और उधर एक फिल्म आ जाए। ये वीडियो लाइव हो सकता है, ये अजीत अंजुम का रवीश कुमार की रिपोर्ट हो सकती है, या मनदीप पुनिया का रिपोर्ट हो सकता है, फिल्म नहीं हो सकती। फिल्म के लिए हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जैसे शिशु को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, फिल्म को भी जन्म लेने में कम से कम 9 महीने तो लग ही जाते हैं। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अचानक से फिल्म नहीं बन जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एकदम से जो ऐसी कहानी ही आए जो शुरू से आखिर तक उसमें किसान ही दिखाई दे और खेत खलिहान ही दिखाई दे, कांधे पर हल हो और खेत में पूरा परिवार उस कीचड़ में और पानी में धान बोता हुआ, गेहूं बोता हुआ, काटता हुआ ही दिखाई दे, तभी वो किसान की फिल्म है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हाल फिलहाल आई हैं जिसमें छोटे गांव या छोटे शहर की कहानियां हैं और उनके जो वो भी कहीं न कहीं से किसान परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। हम दंगल फिल्म को कैसे भूल सकते हैं? वहां भी जो परिवेश है वो परिवेश तो वहीं से आता है। ठीक है, कहानी कहीं और चली जाती है, खेल के मैदान में कहानी चली जाती है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है। वो हम स्वदेश फिल्म को कैसे भूल सकते हैं? आज जब हम इतने बहुत सारी आत्मनिर्भरता की हम बातचीत करते हैं, बहुत तरह के शक्तिशाली होने की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, तो स्वदेश फिल्म तो मुझे इस संदर्भ में बहुत ही अनुकूल फिल्म लगती है। इसको उस रूप में क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग? करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी फिल्में, तारस फिल्म अभी आई थी, वो भी गांव की कहानी है, वो भी किसान किरदार ही है। जरूरी नहीं कि कांधे पर हल हो तभी वो किसान हो। किसान की बहुत सारी चिंताएं हो सकती है, बहुत सारे उनके दुख दर्द हो सकते हैं, उनकी जिंदगी में तमाम पहलू हैं। जो आम लोगों को, दूसरे लोगों की जिंदगी के तमाम पहलू हैं, वही किसान की जिंदगी के भी तमाम पहलू हैं। तो इस तरह से छुटपुट कहानियां बहुत सारी आ रही हैं अभी भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुंदेलखंड की धरती पर एक हम कड़वी हवा का जिक्र बार बार करते हैं, लेकिन कड़वी हवा के अलावा एक बुंदेलखंड की धरती पर ही एक और फिल्म बनी थी तिल्ली नाम से, बहुत ही छोटी फिल्म थी, शायद वो कहीं चर्चा भी नहीं आई होगी। वो भी बुंदेलखंड की ही धरती। ऐसी बहुत सारी फिल्में हाल फिलहाल में आई है जो निश्चित तौर पर वो मुख्य धारा में बहुत चर्चा हासिल नहीं कर सकी है, लेकिन हमारी चिंता दूसरी है। हमारी चिंता यह है कि जैसे मुख्य धारा कि उस जमाने में अगर किसान आधारित फिल्में हुआ करती थी, तो आज ऐसी क्या समस्या है? किसान का जीवन भी बदल रहा है, गांव की कहानियां भी बदल रही है, पगडंडी और रास्ते वहां भी बहुत कुछ बदलाव देखने को आ रहे हैं। वहां भी खुशहाली है, विकास की तस्वीरें हैं, वहां अभी भी प्रेम कहानियां हैं, वहां भी अभी भी बहुत तरह के दर्द, नए दर्द की कहानियां हैं। तो ऐसी क्या विवशता है हमारे फिल्मकारों के सामने कि हम मुख्य धारा में नहीं, हम एक तरह से वहाँ की कहानी को, वहाँ के परिवेश को उस तरीके से हम जीवंत कर पा रहे हैं जो कभी हम गुजरे जमाने में देखा करते थे। और इसीलिए हमें बार बार नॉस्टैल्जिक हो जाना पड़ता है, बार बार इसलिए हम मदर इंडिया के ज़माने में चले जाते हैं, 2 बीघा ज़मीन की चर्चा करने लग जाते हैं, क्योंकि आज के जो बड़े सितारे हैं वो लगातार अपनी फ्रेंचाइजीज में व्यस्त हैं। जब हम आज बहुत सारे स्टंट फिल्मों और बड़े खूब धमाकेदार मसाले वाली फिल्मों की इतनी सारी सीरीज आ सकती है, तो हम 2 बीघा जमीन जैसी आज के परिवेश में कोई कहानी क्यों नहीं दिखा सकते? मेन स्ट्रीम में नहीं दिखा सकते। हमारे पास बहुत अच्छे सितारे हैं। नहीं दिखा सकते संजीव जी, आप जिस बाजार से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, उस बाजार की बुनियाद देखिए, उस बाजार की मार्केटिंग देखिए, उस बाजार को पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये देखिए, और फिर उसके बाद इस तरीके के सवाल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फिल्मों का मार्केट, में बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं कि फिल्मों का बिजनेस सिर्फ बॉम्बे से होता है, फिल्मों का बिजनेस सिर्फ दिल्ली से होता है, और तीसरा मार्केट नया बेंगलोर है। इन तीनों जगह पे खेती नहीं होती है। फिल्मों का जो किसान जहां बसता है ना, वहां उस किसान से 5% आमदनी भी फिल्मों में नहीं आती है।
फिल्में वहीं की बनेंगी, कोई भी प्रोडक्ट वहीं का बनेगा जब हम मेन स्ट्रीम के सिनेमा से डिमांड कर रहे हैं तब। बाकी जो मैंने बात कही कि पैरेलल सिनेमा, इंडिपेंडेंट सिनेमा बन रहा है, हाँ, इंडिपेंडेंट सिनेमा में काम हो रहा है, लेकिन हमारी नजर उधर नहीं है। हम मेन स्ट्रीम वालों से उम्मीद कर रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम को अपने बाजार से काम के लिए काम करना है। हम आमिर खान से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो किसानों लगान बना दी, उसने हो गया काम उसका खत्म। तो इस तरीके से हम बार बार इन्हीं से क्यों डिमांड, हम एक नया खान क्यों नहीं पैदा कर लेते हैं, हम एक नया रोशन क्यों नहीं पैदा कर लेते हैं। हमारे चौधरी साहब, मिश्रा जी, दुबे जी एक चीज या पासवान, ये तमाम लोग क्यों नहीं हीरो बन के आ रहे हैं सामने। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कह रहे इसको हैं। समझे, ये बार बार लोगों पर दोषारोपण करना फिल्म इंडस्ट्री पर कि ये लोग नहीं कर रहे हैं ये काम। दोषारोपण मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ही नहीं कह रहा कि आमिर खान ही बनाए, सलमान खान ही बनाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आपकी बातों में ये शिकायत है कि आज की पीढ़ी ये नहीं सोच रही है। भाई आज की पीढ़ी नहीं सोचेगी, हमारे बच्चा नहीं सोचता अपने गांव के। हमारे बच्चे जो हो गए हैं उनको गांव का पता ही नहीं है, जाते ही नहीं है गांव। नहीं, गांव नहीं, तो ये दर्शक भी, ये फिल्म मेकर भी वही है। फिल्म मेकर जब आएंगे गांव से, फिल्म मेकर आए थे गांव से, फिल्म मेकर आए थे गांव से, फिल्म मेकर आए थे आंदोलन से। सलील चौधरी का संगीत किसानों वाला जो दिखाई पड़ता है वो किसान आंदोलन से आए थे। आज किसान आंदोलन से पास की आपको दिखाई पड़ती है चीजें, जमीन वाली चीजें। लेकिन वही समस्या ये है कि फिल्म मेकर भी वहां के नहीं है। अभी फिल्म मेकर कहाँ के आ रहे हैं, ज्यादातर अमीर परिवारों से आ रहे हैं, उच्च शिक्षित वर्ग से आ रहे हैं। तो फिल्म मेकर जहां का आएगा, जो उसका बैकग्राउंड रहेगा, अभी आप अपने ही बच्चों से पूछ लीजिए कि पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी के पत्ते में क्या फर्क होता है, नहीं मालूम है उसको। हमें आपको मालूम है, हम सिर्फ पत्ता देख के बता सकते हैं कि ये फूल गोभी का पत्ता है, कि गांठ गोभी का पत्ता है, कि पत्ता गोभी का पत्ता है। तो ये बेसिक फर्क है। ये हम भी देखें ना, हम क्या दे रहे हैं, हम कैसे माहौल तैयार कर रहे हैं, हम किन चीजों के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसानों की समस्या जरूर है, अभी जो दिख रही है वो समस्या है। किसान फिल्मों में आते रहे हैं, किसान फिल्मों में आते रहेंगे, प्रतिशत उतना ही रहेगा जितना उनका बाजार बन पाता है। उस बाजार से ज्यादा की उम्मीद अगर आप करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी, फिर आपको जो ग्राम पंचायत के लेवल पर भारत सरकार की तरफ से या किसी स्वैच्छिक संगठन की तरफ से यह कोशिश करनी होगी कि ऐसी फिल्में बने। जल जंगल जमीन को लेकर के थंडर स्टॉर्म करके एक फिल्म बनाई है श्रीराम ने, उस फिल्म को रिलीज नहीं मिली। जल जंगल जमीन की बात थी उसमें, उस फिल्म को रिलीज नहीं मिली। अब फिल्म मेकर क्या करेगा, फिल्म मेकर ने तो फिल्म बना दी, आप उसको जगह नहीं दे रहे हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए। अब वो क्या करे उस फिल्म को, क्या अगली फिल्म भी वही बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने इशारा किया है कि फिल्म मेकर अपना काम कर रहा है लेकिन उसको वो मंच नहीं मिल रहा है। तो मैं ये सवाल, मेरे मन में जिज्ञासा है कि क्या जो एक दौर में फिल्म सोसाइटी मूवमेंट चला था, जिस फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से हमने देखा कि सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार ने भी अपना उन्होंने भी फिल्म सोसाइटी शुरू करके फिर बाद में उससे वो फिल्मों में आए, और बहुत सारे हमने देखा कि जो कला सिनेमा के जितने भी दिग्गज थे वो कहीं ना कहीं उस मूवमेंट से जुड़े रहे, और उसने एक अच्छे सिनेमा के लिए एक पूरा दर्शक वर्ग भी तैयार किया, दर्शकों की को सेंसिटाइज भी किया, उनकी संवेदनाओं का उनको और ज्यादा संवेदनशील बनाया। तो क्या वो जो एक मूवमेंट था वो जो कमजोर हो गया या कहें कि खत्म ही हो गया एक तरीके से, क्या उसको फिर नए सिरे से खड़ा किए जाने की या उसका कोई एक नया स्वरूप गढ़ने की आवश्यकता आपको लगती है? अजय जी, आप क्या कहेंगे? फिर बाद में संजीव जी से मैं इसी बारे में जानना चाहूंगा। नहीं, वो नहीं हो सकता है, इसलिए कि एक तो एनएफडीसी का रोल ही खत्म हो गया है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों 4 अलग अलग संगठनों को मिला करके एक एनएफडीसी बना दिया गया। तो एनएफडीसी जो काम करता था अब सिर्फ उसका वही काम नहीं रह गया, अब वो बच्चों की भी फिल्म बनाएगा, अब वो बाकी काम भी एनएफआई को भी देखेगा और बाकी काम भी करेगा। तो अब वो उस ढंग का डिवीजन नहीं रह गया, सरकार की स्ट्रेटेजी में नहीं है सिनेमा, और सिनेमा उनके निशाने पर है कि सिनेमा के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। सिनेमा वालों को बता दो कि ये निकम्मे हैं और ये देशद्रोही हैं और ये देश के खिलाफ काम करते हैं। तो ये जब मानसिकता पूरी धारणा बना दी गई है, वैसे में हम
फिल्मों वालों से उम्मीद करें, फिल्म वालों से, कि वे हमारे गांव समाज उसकी बातें करते रहें। मैं कह रहा हूँ बार बार इसी बात को कि फिल्में बन रही हैं छोटे से, जो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट की बात आप कर रहे थे अभी, फिल्म सोसाइटी मूवमेंट के इतिहास जी में भी गौर करें तो ये दक्षिण में हुआ है, बंगाल में हुआ है, हिंदी प्रदेशों में फिल्म सोसाइटी मूवमेंट नहीं चला है। हमने सिनेमा को आवश्यक चीज ही नहीं माना है और उसको वो तवज्जो नहीं दिया पूरे हिंदी समाज ने, आज भी नहीं देते हैं हम। आज भी हम सिनेमा जाके थिएटर में नहीं देखते हैं, हमारे पास थिएटर ही नहीं है, हमारे पास ऐसे उद्यमी नहीं है जो सिनेमा घर बनाए। तो सिनेमा कल्चर नहीं है हमारे पास पूरे नहीं, हिंदी आपने प्रदेश बहुत में, जहां से हम आप बहुत गंभीर बात कही फिल्मों की आपने। उम्मीद करते हैं, मैं सहमत जहां हूँ से आपसे। फिल्मों की हम उम्मीद कर रहे जी, हैं। जी। लेकिन हिंदी दक्षिण में, तमिल में, तेलुगु हिंदी में, प्रदेश का मलयालम जो में, दर्शक है। कन्नड़ में फिल्में बन रही हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में किसानों पर फिल्में बन रही हैं। अभी जल्लीकट्टू जैसी फिल्म आई थी जो अभी जी। ऑस्कर में गई है, आप देखिए, वो किसान सीधे उसमें हल हुँ, जोतता हुआ किसान हुँ, नहीं है, लेकिन वो गांव है वहां पे, आप उस फिल्म को देखें। हुँ। अभी मैंने फेस्टिवल के लिए, जो फेस्टिवल के दौरान इतनी सारी फिल्में देखी मलयालम और तमिल की, सारी, हर फिल्म में किसान है, एक किसान पानी के लिए लड़ता है, पानी के लिए लड़ता है, फिर उसकी जमीन कैसे, उसके बाद में काम करने दुबई चला जाता है और फिर किस तरीके से उसकी परेशानियां होती। तो ये सारी चीजें बन रही हैं, कैसे बिजली डिपार्टमेंट पहुंचता है गांव में और कैसे जमीन हड़पने की कोशिश करता है सब। इस वक्त इतनी अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। तो फिल्में बन रही हैं, जी, फिल्में हम देखें और उसको हिंदी में मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश न करें, उनकी अपनी जो जगह बनी हुई है उस जगह को रेखांकित करें और उस पर बातें करें, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग कहीं निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मेरा ये अंतिम बात यही है कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसानों पर फिल्में नहीं, मजदूरों पर भी फिल्में नहीं बन रही है, मजदूर गायब हो गए हैं, गांव गायब हो गए हैं, कस्बे में कहानी बन रही है तो आप देख रहे हैं, हिंदी हिंदी फिल्मों से आप उम्मीद न रखें। इलाहाबाद की कहानी बना रहे हैं, पटना की कहानी बना रहे हैं, उसमें पंजाबी गाना डाल रहे हैं, तो फिल्में तो ऐसी बन रही हैं। उनको ठुमरी नहीं मिलती है, उनको कजरी नहीं मिलती है, उनको होरी नहीं मिलती है, उनको सिर्फ माही माही मिलता है, बल्ले बल्ले मिलता है, तो वो वही जानते हैं, वही करते हैं। आज से 50 साल पहले जितने अवधी और ब्रज और भोजपुरी के शब्द गानों में सुनाई पड़ते थे, आपने पिछले 10 सालों में कितने ऐसे शब्द गानों में सुने होंगे? नहीं सुने होंगे। ये क्या डिमांड है? कौन खपत कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना। हमारे गांव में जाके देखिए क्या गाने चल रहे हैं, कौन से गाने चल रहे हैं? सारे वही बादशाह के गाने चल रहे हैं वहां पे, और जो पॉपुलर सारे पंजाबी एक्टर हैं उनके गाने शादियों में बजाए जा रहे हैं। तो आप सिर्फ एक कोने में बात करेंगे, यहाँ सब कुछ साफ हो जाए, ये एकदम सैनिटाइज हो जाए और यहाँ सब किसान किसान होता रहे, और बाकी समाज को छोड़ दें कि तुमको बर्बाद होना है, हो जाओ। गाना तो हम गाएंगे बल्ले बल्ले माही माही, और काम करेंगे 2 बीघा जमीन की, नहीं होगा। ये अंतर्विरोध नहीं चलेगा। बहुत बहुत दिलचस्प आपने बात कही संजीव जी। मैं आपसे इसी पर रिएक्शन जानना चाहूंगा कि अजय जी ने जो बात कही कि ये संभव नहीं है, और क्योंकि अब जिस तरीके का पूरा समाज का एक मतलब कहना चाहिए कि ढांचा बन रूपांतरण गया हो पूरा। गया है, जो हमारी संवेदना का रूपांतरण हुआ है, उसमें इस तरह की चीजों के लिए गुंजाइश नहीं बची। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हिंदी, खासतौर से हिंदी प्रदेश का जो दर्शक है, या उसको पाठक, मैं पाठक भी कहूंगा, क्योंकि हिंदी प्रदेश का जो कुल मिलाकर के एक ऐसा प्राणी जो कि कला में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो बड़ी उथली उथली सी उसकी दिलचस्पी है, ना उसका अपने अपने किसी नायक से जुड़ाव है, ना उसका साहित्यकार से जुड़ाव है, ना उसका किसी फिल्मकार से जुड़ाव है। मतलब जिस तरह से अभी हमने देखा कि सौमित्र चटर्जी जब नहीं रहे, तो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बंगाल में उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये वो मार्क्सवादी थे, ये सब जानते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे जो गैर मार्क्सवादी लोग भी थे, उन्होंने भी उनकी महानता को मतलब स्वीकार किया, एक कलाकार के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर, और एक मतलब थिएटर पर्सनालिटी के तौर पर। लेकिन हमारे हिंदी प्रदेश में हम देखते हैं कि हिंदी का कोई साहित्यकार हो, हिंदी का कोई अभिनेता हो, वो उसकी चाहे जैसी भी स्थिति हो या जो भी कुछ हो, वो उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते। एक से एक दिग्गज हमने साहित्यकार पिछले दिनों खो दिए, लेकिन हिंदी प्रदेश के पाठकों में कोई बहुत ज्यादा
चिंता या उसको लेकर के बहुत करुणा या बहुत उनको लगाओ कि भाई हम विपन्न हो गए, कुछ मतलब हमारा कुछ खो गया, ऐसा कुछ लगता नहीं। तो जो सिनेमा है वो भी कहीं ना कहीं हिंदी प्रदेश का, जो जो अजय जी ने बात कही बड़ी अच्छी बात है, मैं उससे सहमत हूँ कि ये जो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट था वो बंगाल में या दक्षिण भारत में या कहना चाहिए कि पूर्वोत्तर में भी चला और तमाम जगहों पर, लेकिन हिंदी में उसकी जगह नहीं। तो क्या आपको आपको रास्ता आपको कुछ दिखता है, या जो अजय जी कह रहे हैं कि नहीं सब अच्छे जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है और जैसे चल रहा है चलेगा? नहीं, वाकई, हाँ जी, वाकई ये बात गंभीर है जरूर कि हिंदी में आ, हिंदी के जो वाकई जो पाठक है या फिर हिंदी का जो दर्शक वर्ग है, वो इस तरह से बिल्कुल अपने आप को उस तरीके से फोकस में नहीं ला पाता है जिस तरह से कि दूसरे दूसरे दूसरी प्रदेशों की भाषा की बात करते हैं। अक्सर हम दक्षिण की भाषाओं की बात करते हैं या बांग्ला की बात करते हैं, और हिंदी में ये समस्या है। हिंदी में हिंदी वालों को शायद ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं भी हिंदी वाला हूँ और हिंदी वालों के बीच बैठता उठता हूँ ज़्यादातर, तो मुझे भी शायद ये महसूस होता है कि हम हिंदी सभी वाले हिंदी वाले हैं। हम सब हिंदी वाले हैं, तो हमें शायद ऐसा महसूस होता है कि जी जी। हिंदी वालों को कहीं न कहीं एक भीतर ऐसी धारणा है, या वो धारणा उनकी पुख्ता हो या वो धारणा गलतफ़हमी हो, ये एक अनुसंधान का विषय है, चिंतन का विषय हो सकता है। ये धारणा है कैसी? लेकिन ये धारणा है उनके भीतर, उन्हें लगता है कि शायद हम किसी एक दायरे में बंधे हुए नहीं हैं। हमारे सामने जो है एक खुला हुआ आकाश है, हम पूरे खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं। हम एक दायरा में, एक सीमित क्षेत्र में, एक क्षेत्रीय भाषा का जो सीमित दायरा हो सकता है या होता होगा, उसमें हम अपने आप को कैद ना रखें। हम बिल्कुल खुले विचारों वाले हो, एकदम ओपन रहे, मतलब खुलेआम विचरण करें। तो कुछ ऐसे ही पाठकों की भी ऐसी ही कुछ मानसिकता होती होगी ज़्यादातर की, और फ़िल्म देखने वालों की भी शायद ऐसी ही मानसिकता होती होगी। उन्हें लगता होगा कि हम क्यों खामखा एक ही चीज़ बंद कर रहे हैं। सबके अपने-अपने विज़न है, अपने-अपने दृष्टिकोण है, या एक खुला वातावरण रखना चाहते हैं। शायद ये धारणा होगी, और ये धारणा मैं वही फिर से कह रहा हूँ, ये धारणा उनकी कितनी सही है, गलत है, या उनके भीतर ऐसी कोई गलतफ़हमी है, इस पर चिंतन होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फ़िल्म सोसाइटी की अगर बातचीत हो रही है, तो निश्चित तौर पे आज की तारीख में वैसी फ़िल्में तो अब नहीं बन सकती है जैसे कि उस मोमेंट के तहत फ़िल्में बनी है, स्वदेशी फ़िल्में बनी हैं। उस तरह से फ़िल्में नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी जब हम कुछ ऐसी फ़िल्में देखते हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम आज भी कुछ ऐसी फ़िल्में देखते हैं, जिन्हें देखकर संतोष होता है कि हमारी वो धारा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विराजमान है। जैसे कागज़ फ़िल्म ही अगर हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे हम बिल्कुल ठीक है, कैसी भी अस्तर जैसा भी उनका बन पाया हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फ़िल्म कलाकारों ने बहुत अच्छी, कहानी बहुत अच्छी ज़मीन से उठाई गई है। ऐसी कई सारी फ़िल्में बनी है। थप्पड़ फ़िल्म हमने हाल-फिलहाल जब देखी, तो मुझे लगा कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो करने की कोशिश की गई है, जिस संवेदना को छूने की कोशिश की। ठीक है, वो कहानी किसान की नहीं है, लेकिन हम फ़िल्म की बात कर रहे हैं, फ़िल्म की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरह की संवेदनाओं वाली फ़िल्में आ रही हैं, जहाँ एक डिफरेंट कहने की कोशिश है, और उस संवेदना की अपनी एक पृष्ठभूमि है, जो हम बार-बार चले जाते हैं नॉस्टैल्जिया में, और उससे हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो धारा, वो सोच, वो संवेदनाएँ कहीं न कहीं बरकरार हैं। हाँ, ठीक है, उसका शिल्प बदल गया है, आज किरदार बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, परिवेश बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो मैं इसी बदलाव के क्रम में मैं यही बात कहना चाहता था कि क्यों नहीं, जब हमारे गाँव बदल गया, हमारा किसान बदल गया, हमारे किसान के आवागमन के बहुत सारे साधन बदल गए, उनके जीवन शैली बदल गई है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली है, जो उनके दर्द की कहानियाँ हैं, जो उनके कर्ज़ में जो डूबा हुआ जीवन है, वो चीज़ आज तक नहीं बदली है। जो सन 1925 से हम सरकारी पाश में देखते आ रहे थे, वो चीज़ आज भी हम कुछ सालों पहले बनी फ़िल्म कड़वी हवा में भी देखते हैं। तो हमें निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं हमारे ज़हन में भी उठता है, और ये सवाल कहीं न कहीं उठाने की भी इच्छा होती है कि आखिर वो हालात, इतने सारे दावे किए गए, इतनी सारी घोषणाएँ हुई, इतने सारे परिवर्तन हो गए, न जाने क्या-क्या क्रांति हुई देश में और दुनिया में, लेकिन ये हालात आखिर नहीं बदले, क्यों नहीं बदले? एक वो तस्वीर नहीं बदली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदला है, और उस बदलाव की कहानी भी फ़िल्मों में आ रही है। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हम हाशिए वाली फ़िल्मों में, जो मुख्य धारा की फ़िल्में नहीं है, उनमें तो हम वैसी कहानियाँ ले आ पा रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा में भी अगर हमारी इच्छा है,
ठीक है, हो सकता है इंडस्ट्री में बहुत बड़े नामचीन कलाकार हैं, सुपर स्टारडम में उनका है, उनको लगता होगा कि हम खेत में कैसे जाके काम करें, ऐसा किरदार हम क्यों निभाएं, या फिल्म प्रोड्यूसरों को लगता होगा इस तरह की कहानी बनाने से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट नहीं होगी। ये उनकी धारणा हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी इच्छा है, हमारे जैसे तमाम ऐसे लाखों लोगों की ये इच्छा है, उस तरह की भी फिल्म आनी चाहिए। एक छोटा सा नज़ीर मैं देना चाहता हूँ, जब नदिया के पार फिल्म जब आती है तो उसका शहरी अडाप्टेशन बनता है हम आपके हैं कौन। तो हम उस तरह की उस दौर की किसी फिल्म का उस तरह के अडाप्टेशन आज के हालात में, आज के परिवेश में उस तरह के अडाप्टेशन हम क्यों नहीं सामने रख सकते स्क्रीन पे, जबकि हमारे पास सक्षम फिल्मकार हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सक्षम फिल्मकार है, बहुत ही प्रतिभाशाली फिल्मकार हैं, सब लोग हैं, पूरे साधन है, पूरी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है। लेकिन नहीं, बहुत आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं संजीव जी, और ये जो आपका आशावाद है और अजय जी ने भी जो बात कही, हम उसी आशावादी नोट पर इस चर्चा को फिलहाल विराम देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बातचीत है, हम लोग सभी लोग अच्छे सिनेमा के शुभ चिंतक हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा हो और समाज को वो बेहतर संवेदनशील बनाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अच्छा सिनेमा, अच्छा साहित्य, अच्छा संगीत आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और आप एक अच्छे इंसान जब बनते हैं तो आप एक अच्छा समाज, अच्छे नागरिक बनते हैं, फिर अच्छा देश बनाते हैं, अच्छा समाज बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के इस मंच से हम लोगों की ये कोशिश है, जिसकी शुरुआत हमने की है, कि हम अच्छे सिनेमा पर चर्चा करें, अच्छे सिनेमा के से जुड़े लोगों को सामने लाएं और उनको प्रोत्साहन दें, उनसे बातचीत करें, और ये जानने की कोशिश करें कि कहाँ क्या चीजें हैं जिनको मतलब जिनमें कहीं किसी तरह के हस्तक्षेप से, सक्रिय हस्तक्षेप से चीजों को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका और संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।